दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं जो कई सारे देशों में बैन है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो स्केट बोर्डिंग कर रहा होता है। ये लड़का एक अपने से बड़ी उम्र की औरत का पीछा कर रहा होता है और जब ये लड़का स्केट बोर्डिंग कर रहा होता है तो उस औरत की जिस्म को देख रहा होता है। अब जो औरत उसके आगे चल रही होती है उसे ये पता होता है कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। तभी अचानक जो लड़का इसका पीछा कर रहा होता है वो एक गमले से टकरा जाता है जिसके कारण वो स्केट बोर्ड से गिर जाता है। ये देख जो वो लड़की होती है वो उस लड़के के पास आती है और उसका मोबाइल उठाते हुए कहती है कि तुम्हारा मोबाइल तो तुमसे ज्यादा मजबूत है। और ये कहते हुए वो लड़की उस जगह से चली जाती है। अब इसके बाद अगला दिन ये लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्केट बोर्डिंग कर रहा होता है। जहाँ ये लड़की स्केट बोर्डिंग देखने आती है, ये लड़की अकेले नहीं होती, इसके साथ इसके 4 भाई भी होते हैं। अब जो ये लड़की होती है वो उस लड़के को देखकर मुस्कुराती है, जिससे जो स्केट बोर्डिंग कर रहे लड़के के जो दोस्त होते हैं वो इस लड़के को कहते हैं कि देखो वो लड़की तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है और मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। अब उस लड़के का एक और दोस्त होता है जो उस लड़के को कहता है देखो वो लड़की अकेले नहीं है, उसके साथ उसके 4 भाई भी हैं और अगर उसके भाई को पता चल गया तो वो तुम्हें अच्छा सबक सिखा देंगे। लेकिन जो लड़का होता है वो इसके बातों को इग्नोर कर देता है और उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ वो अपने स्केट से एक ट्रिक दिखाने की कोशिश करता है। ट्रिक दिखाने के दौरान वो लड़का गिर जाता है। ये देख जो वो लड़की होती है वो उस लड़के के पास आती है, उसे उसका स्केट बोर्ड उठाकर कहती है कि देखो तुम्हारा स्केट बोर्ड इस बार फिर से तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद जो लड़की होती है वो उस लड़के को कहती है कि चलो तुम मेरे साथ कहीं अकेले चलो। ये सुनकर जो लड़का होता है वो काफी चौंक जाता है और उसके मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो लड़की होती है वो उस लड़के का हाथ पकड़कर कहीं ले जा रही होती है। जो ये लड़का होता है वो इस लड़की के भाइयों को देख रहा होता है और इसके भाई भी उस लड़के को देख रहे होते हैं। ये देख जो लड़की होती है वो उस लड़के से कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें कोई डर लग रहा है? तो वो लड़का कहता है नहीं नहीं मुझे कोई डर नहीं लग रहा और उसके बाद उसके साथ चला जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है उस लड़के को लेकर एक सुनसान पार्क में चली जाती है जहाँ इन दोनों के अलावा उस पार्क में कोई नहीं होता। इसके बाद जो लड़की होती है वो उस लड़के को लेकर एक पेड़ के नीचे चली जाती है और जो लड़की होती है उस लड़के को कहती है कि तुम अब मेरा स्कार्फ उतारो। ये सुनकर जो लड़का होता है वो काफी हैरान हो जाता है। इस वक्त जो लड़का होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की कह क्या रही है। लेकिन लड़का कहीं न कहीं मन में खुश हो रहा होता है। वो उस लड़की का स्कार्फ तुरंत ही उतार देता है। अब जैसे ही स्कार्फ उतरता है वो लड़की इस लड़के के ऊपर टूट पड़ती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। इसके बाद जो लड़की होती है वो उस लड़के को कहती है कि अब तुम मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दो। ये बात सुनकर जो लड़का होता है वो थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद जो लड़का होता है उस लड़की को कहता है कि यहाँ अगर कोई यहाँ आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। तो लड़की कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? इसके बाद जो लड़का होता है वो उस लड़की का कपड़ा उतारना शुरू कर देता है और वो लड़का इस लड़की का जो फिगर होता है वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये जो लड़की होती है वो बस 2 पीस में ही होती है और ये लड़का उस लड़की को 2 पीस में देखकर काफी ज्यादा शौक में आ जाता है। इसके बाद जो लड़की होती है वो एक बार फिर उस लड़के के ऊपर टूट पड़ती है, उसे एक बार फिर वो किस करती है। इसके बाद जो लड़की होती है वो उस लड़के को कहती है कि क्या तुम तैयार हो? तो लड़का कहता है कि किस चीज़ के लिए? तो लड़की कहती है उसी चीज़ के लिए जिसके लिए तुम मेरे पीछे इस पार्क में आए हो। और उसके बाद वो लड़की उस लड़के को अपने सामने खींच लेती है और उसका पैंट खोलना शुरू कर देती है। उसके बाद जो लड़की होती है उस पेड़ के पास जाकर औंधी खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की के कमर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़की के कमर में लिखा होता है डॉग स्टाइल। और ये पढ़कर आप समझ सकते हो कि लड़की का क्या शौक था। इसके बाद जो लड़का होता है वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है और जो लड़की होती है उस लड़के को कहती है ये लड़के तुम कुछ करोगे भी कि नहीं? फिर लड़का इस लड़की की बातें सुनकर उछलता हुआ उसके तरफ जाता है और जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है लड़की पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसके 4 भाई उसके पीछे खड़े होते हैं और ये 4 भाई उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उसे अच्छा खासा मजा चखा रहे होते हैं। फिर वो लड़का पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे पेड़ के ऊपर अपने दोस्त बैठे हुए दिखाई देते हैं। दरअसल जब लड़का स्केट बोर्ड से गिरा था तो वो बेहोश हो गया था और ये लड़का जो अभी तक कुछ हो रहा था ये बस उसका एक सपना था, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।